मित्रों, दोस्तों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है शर्त। आप कहोगे ये शर्त? जी हाँ, ये एक कहानी है, नाम है इसका शर्त। शर्त बेट लगाते हैं हम लोग और दांव लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा सब जानते हो। तो उसी शर्त पर में एक कहानी मुझे जानकारी इकट्ठा करने के दौरान मिला और मैंने सोचा ये जो कहानी है, ये जो शर्त है, ये आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस शर्त नामक एक कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगता है कमेंट करना, लाइक करना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 1 साल से हम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है YouTube पर। तो इसलिए आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करें और आप देखें, ताकि जिससे कि आपको ये जो जानकारी मिल रही है आगे मिलता रहे। और जानकारी बिल्कुल इस शर्त नामक कहानी को सुनिए। तो कहानी कुछ यूं था कि 2 दोस्त था। दोनों दोस्त व्यापारी था, बिजनेसमैन था और जब तक दोनों बैठता था तो छोटे मोटे शर्त लगा लिया करता था। कभी कोई एक जाम की, पेप्सी की, किसी भी चीज का बैठे हैं तो चलो शर्त लगाते हैं कौन जीतता है। बिजनेस में ही तुमको ज्यादा प्रॉफिट होगा या मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसी का वो लोग शर्त लगा बैठते थे। और एक दिन शर्त ये लग गई दोनों दोस्तों में कि पहला दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें एक घर के अंदर अकेले बंद कर दूंगा, कुछ किताबें दूंगा और कुछ नहीं, खाना पानी तो होगा ही, लेकिन घर में ताला मार दूंगा, उससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम जितना दिन उसमें रहोगे, अगर तुम 1 महीना पूरा 30 दिन रह गए अकेले, तो तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा और 10 लाख रुपए की शर्त तुम जीत जाओगे। पहले दोस्त ने कहा वेरी गुड, मैं 1 महीने रह लूंगा, बड़े आराम से रह लूंगा, तुम हमें बंद कर दो या कुछ भी करो, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। दूसरा जो पहला मित्र ने उसे क्या किया, घर के अंदर खाना पानी ये कर, ताला मार दिया, कुछ किताबें रख दिया। 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा और उसका दोस्त, दूसरा दोस्त जो था वो अकेला रहा, किताबें पढ़ता, इधर उधर घूम लेता, कुछ खा लेता। लेकिन पहले दोस्त ने ये भी कह दिया था कि देखो, ज्यों ही तुम परेशान होने लगो तो यहां पर ये घंटी है, इसको बजा देना और बजाते ही हम लोग तुम्हें ताला खोलकर तुरंत निकाल लेंगे। कहा ठीक है। लेकिन 2-3 दिन तक ये दूसरा दोस्त ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि अब वो वहां पर जी नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। क्योंकि आप जानते हो, हम इंसान हैं, हम समाज में रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी हमें किसी न किसी इंसान से बातचीत की जरूरत पड़ती है। अगर हमें 1 महीना बातचीत करने को ना मिले किसी इंसान से, तो हम पागल हो जाएंगे, हम मर जाएंगे और हमारी बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। हम जिंदा नहीं रह सकते, हम एनिमल नहीं हैं। वैसे तो एनिमल को भी चाहिए। आप एक गली में कुत्ता है, एक दूसरा कुत्ता आ जाए, देखना दोनों आपस में खेलने लगते हैं। यानी कि इंसान को भी ऐसी ही जरूरत होती है। इंसान हो ना, तो इंसान क्या है, भले ही आप अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लो, लेकिन फिर भी रहोगे इंसान के बीच में ही। तो इसका जो दूसरा दोस्त था वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। वो देखने लगा कि यहां मैं बेचैन होकर या तो कुछ दिन में पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, लेकिन 10 लाख की शर्त के लिए वो बाहर नहीं निकलना चाहता था। किसी भी हालत में मैं बाहर नहीं निकलूंगा। ठीक है, वो वहीं रहा। रहते रहते अब उसे धीरे धीरे आदत सी पड़ती गई। 15 दिन हुआ, 16 दिन हुआ, 20 दिन हुआ।
इधर जो इसका पहला दोस्त था, वो पहला दोस्त का बिजनेस धीरे धीरे इसी 15-20 दिन में बर्बाद हुआ और उसने देखा कि 28वां दिन आ चुका है, लेकिन अब 2 ही दिन बाकी है शर्त में, हमारा दोस्त शर्त जीत जाएगा और मुझे तो 10 लाख रुपए है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि बिजनेस में इतना घाटा हो गया पहले दोस्त को। 29वां दिन भी आ गया, 30वां दिन भी हो गया। 30वां दिन के बाद अगले दिन दोस्त को खोलकर निकालना था और उसे 10 लाख रुपए देने थे, लेकिन पहले दोस्त के पास तो था ही नहीं 10 लाख रुपए। इसलिए उसने एक ही काम किया कि सीधा सीधा उसने बंदूक उठाई और कहा कि मैं इस दोस्त को मार डालता हूं, जिससे मुझे 10 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा। वो 30वें दिन ही, यानी कि 30 दिन कंप्लीट भी नहीं होने दिया, 30वें दिन ही बंदूक उठाया, कमरे में ताला खोलकर घुसा। उसका दोस्त नहीं था, वो वहां से गायब हो चुका था, लेकिन एक पत्र लिखकर छोड़कर गया था। पत्र लिखकर छोड़कर गया था, उसको पहले दोस्त ने पढ़ा। लिखा था, दोस्त मुझे शर्त नहीं जीतनी, मैं जा रहा हूं। मैं इन 30 दिनों में जब अकेला रहा, मेरी जरूरतें कम थी, सिर्फ खाना, पानी, किताबें पढ़ना, तो दुनिया मुझे समझ में आ गई। आत्मा के बारे में, संसार के बारे में सारी जानकारी हमें मिल गई। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, सबके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्ति हो गई। इसीलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं। ना तो मुझे वो 10 लाख रुपए की रकम चाहिए, ना ही मुझे दुनिया में कुछ चाहिए। जब व्यक्ति अकेला होता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि इस दुनिया में हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और जब अकेला होता है, जरूरतें कम हो जाती है, तो अपने आप मन से पाप कर्म, दुष्टता कर्म, लालच सब कुछ दूर हो जाता है। सब कुछ दूर हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और इंसान इंसान बन जाता है। उससे पहले इंसान अपनी जरूरतों के कारण कहीं चोरी करता है, डकैती करता है, बेईमानी करता है, ईर्ष्या करता है, दूसरे का धन छीन लेना चाहता है। ये सब कुछ इंसान अपनी जरूरतों के कारण करता है। तो दोस्तों, आप लोग भी याद रखना, हमारी जरूरतें क्या है? 2 से 4 रोटी और दाल, चावल, थोड़ी सी सब्जी, हमारी जरूरतें इतनी ही हैं। आज भी अगर आप कमाते हो तो कमाई का हिस्सा देखो, कमाई का सबसे बड़ी हिस्सा किधर जाता है? मोबाइल रिचार्ज में, गाड़ी के पेट्रोल में, गाड़ियों में, किराए में इत्यादि, कपड़ों में और आपके मनोरंजन में, आपके खान पान में, आपके खाने पीने में, सब में खर्चा। लेकिन अगर रोटी दाल का और चावल का अगर कीमत जोड़ो तो आज भी बहुत ही एक छोटी सी रकम में हो जाती है। आप देखो कितना तनख्वाह लाते हो, 15,000, 20,000, जितने भी तनख्वाह लाते हो उसमें से 75% आपका अपनी अत्यधिक जरूरतों में खर्च करते हो, अपनी अन्य जरूरतों में खर्च करते हो। अपनी मोबाइल से लेकर, गाड़ी से लेकर, घर के अंदर आरओ, तो वॉशिंग मशीन, अन्य मोटर, इन सब के खर्चे में आपका 75% जाता है। आज भी आप 25% पर ही आप खाना पानी चला लेते हो। रोटी दाल में ज्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी जरूरतों को जितना ज्यादा कम रखोगे, आप देखना उतने ही ज्यादा आप ज्यादा अच्छे इंसान हो। और समाज में भी देखोगे कि हर व्यक्ति अगर अपनी जरूरतों को कम रखा है तो फिर पाप, लूट, मार, चोरी, बेईमानी सब कुछ कम हो गया है और सब भाईचारे के साथ जी रहे हैं। तो ये कहानी का नाम था शर्त। ये शर्त कैसी लगी आप हमें बताना कमेंट करके।
लाइक करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और ध्यान रखना, अपनी ज़रूरतें जितना कम रखोगे उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान बने रहोगे। ज़रूरतें ही आपको बुरा आदमी बना देता है। और याद रखना, हम इंसान तुरंत बदल जाते हैं। अभी हमारे सामने जब खाने की थाली आती है ना, तो जब तक उसमें खाना रहता है तब तक वो थाली बड़ा अच्छा और पवित्र लगता है, लेकिन जो ही उस थाली में से खाना खत्म होता है तो वो जूठन लगने लगती है। तो यही याद रखना, आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लो, खूब पैसे कमा लो, और जब तक आपके पैसे हैं तभी आपके रिश्ते नाते, बहू बेटी बेटा सब आपको अच्छा मानेंगे। आपके पास से वो चीज़ खत्म, आप जूठन हो जाओगे। इसलिए याद रखना, ज़रूरतों को कम रखो, कम से कम ज़रूरतों के साथ ज़िंदगी जियो, तो आप इंसान अच्छे रहोगे और आप ही भगवान भी हो तब। लेकिन ज़रूरतें बढ़ाओगे तो फिर आपको छल कपट ईर्ष्या से उन ज़रूरतों के लिए ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तो शरीर को भी कष्ट होगा, दुनिया भी आपको खराब कहेंगे, सब मिलकर आपको बुरे कहेंगे। अगर आपने चोरी चकारी कपट ईर्ष्या बेईमानी से ज़्यादा धन कमाया तो लोगों का बद्दुआ भी आप ही के साथ रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए याद रखना, ज़रूरतें जितना कम रखोगे उतना ही ज़्यादा इंसान अच्छा बनोगे। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर बताना। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो भी आप कमेंट में उस चीज़ को बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।